अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे टाइम पीरियड को कि टाइम पीरियड बेसिकली होता क्या है। टाइम पीरियड डिसीजन मेड इन बिजनेस टेंड टू हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, हाउएवर द पीरियड प्रिंसिपल रिक्वायर्स कंपनीज टू डिवाइड एक्टिविटीज इनटू टाइम पीरियड. दिस इंश्योर that they are able to assess their financial performances and position separately over each period, enabling stakeholders to stay informed. If the company is not selected any specific time, so it's difficult to calculate the profit of the organization. टाइम पीरियड के अंदर ये होता है कि कंपनी को अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक टाइम पीरियड सेट करना होता है कि मैं 6 मंथ बाद या एक ईयरली बाद या मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली बेसिस पर मैं क्या करूँगी, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगी। उससे क्या होगा कि आप अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वो आपके देख सकेंगे कि कंपनी हर कितने पीरियड बाद जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही है और हमें डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है टाइम पीरियड से, अगर आपके बिज़नेस में एक टाइम है कि आपने बिज़नेस जो रन करना है वो इतने टाइम के लिए करना है एंड देन आपने क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का गोल होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आपने जब टाइम पीरियड सेट कर लिया तो उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को उसी टाइम पीरियड में क्या करना है, अचीव करने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास ये टाइम पीरियड आपने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, तो आप उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में डिफ़िकल्टी होगी आपको। तो इसीलिए ये टाइम पीरियड किसी भी कंपनी या अकाउंटिंग के अंदर ये ज़रूरी होता है कि कंपनी एक टाइम पीरियड सेलेक्ट करे प्रॉफिट कैलकुलेट करने का और उसके बाद ही डिसीजन ले। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपने ईयरली पहले साल जो है कंपनी का मंथली, आप एक महीने बाद आपने क्या कर लिया, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। एक मंथ बाद जो है आपने बोला कि यार ये तो बिज़नेस ऑपरेशन सही से रन नहीं हो रहे, आप क्या करेंगे, सेमी एनुअली क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर आप एनुअली फिर चले गए। तो उससे ये होता है कि आपको कंपनी को डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम होती है कि जो डेटा इन्फॉर्मेशन मंथली होगा वो ज़ाहिर सी बात है 6 मंथ के अंदर जो भी चेंजेस आई होंगी इन्वायरमेंटल या आउटसाइड दी या इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, जो चेंजेस आई होंगी वो ज़्यादा होंगी और एनुअली में तो और ज़्यादा होंगी। तो इससे आपके प्रॉफिट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कंपनी हैव टू सेट द टाइम पीरियड फॉर देयर ऑपरेशंस। अगर ऐसा नहीं करेगी तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।